हेलो स्टूडेंट, ईएडी ऑनलाइन क्लासेस में मैं आर के रमन एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टूडेंट, एक और अच्छे चैप्टर की शुरुआत हम लोग करते हैं जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं पावर जनरेशन। स्टूडेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। पहले थोड़ा सा एग्ज़ाम में कम रहता था, लेकिन अब ठीक ठाक वेटेज एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। आसान है, ज़्यादा कुछ मुश्किल चीज़ें यहाँ देखने को आप लोगों को नहीं मिलेंगी। एक सिंपल ट्रैक पर आधारित ही ये पूरा चैप्टर दिया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, हम अगर पावर जनरेशन की बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य है कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों तक पहुंच पा रही है वो पावर प्लांट के अंदर कैसे जनरेट हो रही है। यानी कि हमारा उद्देश्य है उस जनरेशन को समझना जहां जहां या जैसे जैसे हम लोग बिजली को बना सकते हैं। तो देखिए, इस चीज को हमने दो तरह से स्टडी करना है। एक हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, जो कि हमारे नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखे जाते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि हम बात करें कि हिंदी में तो अक्षय ऊर्जा कहेंगे, यानी कि जो ऐसे सोर्स जो समय के साथ में घट ना रहे हों, जैसे हवा से बनने वाली बिजली, पानी से बनने वाली बिजली। तो ये हमारे सारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखे जाते हैं। कुछ और चीजें जैसे कि हम लोग बात करेंगे, ये बायोगैस, बायोमास, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सभी हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज या कहें एनसी यानी कि नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज में रख दिए। फिर एक हमारे आते हैं कमर्शियली रिसोर्सेज, यानी कि वो हमारे जो कमर्शियली यूज किए जा रहे हैं। ज्यादातर आजकल तो सोलर वोलर सभी कमर्शियल यूज किया जा रहा है, लेकिन फिर भी एक कैटेगरी वाइज अगर हम लोग देखें तो थर्मल हमारे लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आज की डेट में जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों तक पहुंच पा रही है उसका लगभग 60-65% अकेला थर्मल पावर प्लांट बनाकर हमें दे रहा है। दूसरे नंबर पर देखने को मिलेगा आपको हाइड्रो पावर प्लांट। तो हाइड्रो पावर प्लांट हमारा कमर्शियल पावर प्लांट है, क्योंकि एक अच्छे लेवल पर इस्तेमाल हो रहा है। तो 15% के लगभग हमारे पास में जो बिजली है उसका 15% हाइड्रो से चल रहा है। अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट से थोड़ा सा कम चल रहा है और डीजल से बहुत कम, यानी कि इमरजेंसी सर्विस के लिए ही हम डीजल को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो चार बड़े प्लांट है, या बड़े प्लांट तो तीन है, डीजल का तो खैर उतना बड़ा हम लोग इस्तेमाल करते नहीं है प्लांट, तो ये आते हैं हमारे कमर्शियली रिसोर्सेज में। तो अगर आज की डेट की हम लोग बात करें कि भारत में टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, तो भाई हमारे पास में अभी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 3,75,000 मेगावाट है। ये बेटा टाइम टू टाइम बदलती रहती है। अभी कुछ दिन पहले 3,50,000 थी, अभी 3,75,000 मेगावाट हमारे पास में टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अभी तक है। यानी कि हमें लोड को चलाने के लिए इतना मेगावाट बिजली बनानी पड़ेगी, 3,75,000 मेगावाट, राइट जी। तो ये हमारी अभी एक तरह से इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 3,75,000 मेगावाट। चलिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आज हम शुरुआत कर रहे हैं, देखिए थर्मल पावर प्लांट से। हम शुरुआत करते हैं थर्मल पावर प्लांट से, जिसे आप तापीय पावर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। थर्मल मतलब कि तापीय, हिंदी में बात करें तो थर्मल पावर प्लांट में आपको पता है कि मुख्य रोल क्या अदा करता है।
आपको पता है बॉयलर में अगर कोयला जलेगा तो भाप बनेगी, और अगर भाप बनेगी तो टरबाइन चलेगा। तो थर्मल पावर प्लांट में मुख्य रोल अदा करता है कोयला, तो कोयले की भी बात करनी हमारे लिए जरूरी है। तो चलिए पहले हम लोग अगर थर्मल पावर प्लांट पे चलते हैं तो पहले थर्मल पावर प्लांट का एक डायग्राम जान लेते हैं। और थर्मल पावर प्लांट का देखिए, हमारे जो शेयर है, थर्मल पावर प्लांट का जो शेयर है वो 50% से ज्यादा है। राइट जी, कितना हम लोग लिखेंगे, देखिए 60 से 65% जो शेयर है टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में, वो किस से चलता है विद्यार्थियों? थर्मल से चलता है, यानी कोयले से। ओके जी, चलिए जी, तो बनाना देखिए हम लोग कैसे देखेंगे। सबसे पहले हमने बात की है कि हम कॉयल हैंडलिंग यानी कि कोयले को लेकर आएंगे, अभी अलग अलग प्रोसेस वगैरह पर भी आएंगे। यहां पर कोयले का स्टोरेज है, हम कोयले को लेकर आएंगे। तो बेल्ट कन्वेयर का यूज करके हमने कोयले को यहां पहुंचाया बॉयलर पे, हमने कोयले को बॉयलर तक पहुंचा दिया जी। राइट जी, तो चलिए हम बॉयलर को कुछ ऐसा इस वे में दिखा देते हैं भैया। ये हमारे पास में देखिए कुछ बॉयलर है, तो हमने कोयले को देखिए बॉयलर पे पहुंचा दिया। अब बॉयलर में कोयला आपको पता है ये है, तो यहाँ ये तो है नहीं कि आराम करेगा कोयला या मेहमान बन के गया है। इसमें हम लोग देखिए इसे जलाएंगे, और जलाने के बाद में आपको यहां से देखिए स्टीम मिलेगा। यहां से क्या मिलेगा? स्टीम मिलेगा, यानी कि भाप मिलेगा। ओके जी, यहां जो स्टीम या भाप आपको मिल रहा है, अब इसमें कुछ ना कुछ नमी प्राप्त होती है, इसमें ना कुछ नमी होती है। देखिए जो डायग्राम ऐसा होता है कि वीडियो को पॉज करके बनवा दिया जाए तो बनवा देता हूं, लेकिन ये डायग्राम ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें साथ के साथ ही चीजों को समझाना है। तो जो स्टीम यहां पर आती है, इसमें जो भाप यहां पर आती है उसमें मॉइस्चर यानी नमी होती है, और यहां बॉयलर से कुछ फ्लू गैसेस भी बहती हैं। यहां बॉयलर से कुछ फ्लू गैसेस बह गई, तो हमने क्या किया कि हमने एक यूज किया यहां पर सुपर हीटर, हमने यूज किया यहां पर सुपर हीटर। तो देखिए विद्यार्थियों, सुपर हीटर का क्या रोल होगा? आप कहेंगे देखिए जी, सुपर हीटर पर जो सप्लाई है, सुपर हीटर ने काम किससे किया? सुपर हीटर में ये नहीं कि अपना अलग से हीटर वगैरह लगाया, सुपर हीटर को हमने देखिए यहीं से सप्लाई दिया है। सुपर हीटर को हमने देखिए यहीं से सप्लाई दिया, यही फ्लू गैसेस कहां पर बह गई? सुपर हीटर पर। तो सुपर हीटर जो नमी होगी स्टीम या भाप में, उसको दूर कर देगा। चलिए जी, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सुपर हीटर से होकर कहां पर जाएगा? देखिए टरबाइन, ये कहां पर जाता हुआ दिखेगा आपको? टरबाइन पर। तो यहां हमने देखिए ये टरबाइन यूज की है, ये हमने यहां पर देखिए टरबाइन यूज की है। राइट जी, तो ये टरबाइन जब यूज की है तो ये स्टीम यहां टरबाइन पर जाएगी, ये स्टीम यहां से टरबाइन पर जाएगी। और ये याद रखना है आप लोगों को, ये याद रखना है कि टरबाइन पर ये स्टीम या भाप जाकर टरबाइन को घुमाएगी और बिजली बनेगी। लेकिन कुछ बिजली कुछ स्टीम, कुछ भाप, यानी कि यहां पर क्या गई? देखिए स्टीम गई। अब यहां से कुछ बेकार भी, भाई जो स्टीम है वो इसे चलाने के बाद कहां बाहर आएगी? यहां। तो ये रही कुछ स्टीम, और जब ये टरबाइन चलेगी तो ये टरबाइन देखिए किसे चलाएगी? ये टरबाइन यहां से जुड़ी होती है, ये टरबाइन मैकेनिकली जुड़ी होती है एक
जनरेटर से। ये टरबाइन मैकेनिकली जुड़ी होती है एक जनरेटर से। तो ये चलिए, तो ये क्या है यहां अल्टरनेटर। तो ये क्या है देखिए अल्टरनेटर। तो ये अल्टरनेटर को घुमाएगी टरबाइन, राइट जी। अब अल्टरनेटर अगर रोटेट करेगा तो अल्टरनेटर आपको इलेक्ट्रिसिटी बनाकर देगा। अल्टरनेटर आपको इलेक्ट्रिसिटी बनाकर देगा 3 फेज में आर वाई और बी। चलिए देखिए, यहां से जो ये स्टीम बाहर गई है, एक चीज होता है देखिए कंडेंसर, हम लोग एक टर्म यूज कर रहे हैं यहां पर, कंडेंसर हम यूज कर रहे हैं। देखिए यहां क्या कंडेंसर, तो यहां ये कंडेंसर देखिए क्या काम करेगा। ये हमने ले लिया ये, तो देखिए जी कंडेंसर का यहां क्या रोल होगा। देखिए जी कंडेंसर का रोल क्या होगा। तो ये हमें मिल गया यहां कंडेंसर। तो कंडेंसर में यहां से ये स्टीम आएगी, तो ये कंडेंसर इसे पानी में बदल देगा। ये कंडेंसर इसे पानी में बदल देगा। और याद रखना है कि ये यहां पर देखिए रिवर है, यहां पर यूज करते हैं हम वाटर प्यूरिफायर। यहां पर यूज कर रहे हैं हम ये वाटर प्यूरिफायर। मुझे नहीं लगता किसी के लिए नया शब्द है, वाटर को शुद्ध करने के लिए, है ना, फिल्टर वगैरह जो आपके घर में लगे होते हैं। वाटर प्यूरिफायर से आपने ये पानी को शुद्ध किया, और शुद्ध पानी को, क्योंकि भाई इसमें कंकर वंकर 70 चीजें आएंगी, इस शुद्ध पानी को आपने देखिए यहां पंप के द्वारा, इस शुद्ध पानी को आपने यहां पंप के द्वारा देखिए यहां पर भेजा। और भाई कुछ पानी तो ये आ गया, कुछ कमी रहती ये आपने ले लिया। फिर यहां एक पंप होता है, इस पंप के द्वारा अब इस वाटर को, अब देखिए हम कहां भेजेंगे, इसे कहा जाता है फीड वाटर, यानी कि हिंदी में बात करें तो वापस जाने वाला पानी, वापस जाने वाला पानी, क्या कहेंगे इसे, फीड वाटर, वापस जाने वाला पानी। तो यहां से हमने वापस जाने वाला पानी लिया जी। अब सुपर हीटर से जो गैसेस बाहर आई, कौन सी है देखिए, सभी तो इस्तेमाल नहीं हुई, फ्लू गैस, फ्लू गैसेस। तो अब ये फ्लू गैसेस देखिए कहां सप्लाई दे रहे हैं हम, ये लगा होता है इकोनोमाइजर। जैसे हमने सुपर हीटर को यूज किया है, तो वैसे ही हम इकोनोमाइजर को यूज करते हैं पानी को गर्म करने के लिए। सुपर हीटर को जैसे स्टीम को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया है, तो यहां इकोनोमाइजर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं फीड वाटर को गर्म करने के लिए। इसलिए विद्यार्थियों, क्योंकि जो फीड वाटर होगा, अगर हम लोग यहां ठंडा पानी भेजेंगे तो अल्टीमेटली बॉयलर से तो तापमान बढ़ना ही है, स्टीम बनना है, तो क्यों ना हम गर्म पानी ही भेजें। यानी कि जो फ्लू गैसेस बाहर हो गई थी, जो फ्लू गैसेस बर्बाद हो रही थी, इनको हम यूज कर रहे हैं अलग अलग स्टेज में, हम इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं विद्यार्थियों अलग अलग स्टेज में। तो ये हो गया देखिए इकोनोमाइजर। तो इकोनोमाइजर देखिए किस वाटर को, वापस आने वाले पानी यानी फीड वाटर को फ्लू गैसेस की मदद से देखिए गर्म पानी यानी कि हॉट वाटर में देखिए परिवर्तित कर रहा है, राइट जी, हॉट वाटर में परिवर्तित कर रहा है। फिर देखिए गैसेस तो यहां से बाहर फिर भी गई है भाई, फ्लू गैसेस तो यहां से बाहर फिर भी देखने को मिली है। तो हमने क्या, अब देखिए यूज क्या करना है हमें,
हमें ये पता है कि हवा अंदर आनी है। भाई बॉयलर तभी काम करेगा, बॉयलर में आग तभी लग सकती है जब उसमें कुछ हवा जाएगी। हवा का मतलब कुछ ऑक्सीजन होगी तो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो हम यहां पर देखिए लगा देते हैं एक एयर प्री हीटर, यहां लगा देते हैं हम लोग देखिए एयर प्री हीटर। अब एयर प्री हीटर करता क्या है कि एयर प्री हीटर यहां से ताजी हवा लेता है, ये फ्रेश एयर, यानी कि यहां से ताजी हवा हवा लेता है। लेकिन ताजी हवा में बहुत ज्यादा नमी होती है, तो एयर प्री हीटर हवा से नमी को कम कर देता है। तो हवा से जब नमी कम हो जाती है, हवा से जब नमी कम हो जाती है, तो ये आप देखिए फीड करेंगे यहां बॉयलर में, यानी कि फ्रेश एयर यहां लिखेंगे मॉइस्चर, यहां लिखेंगे मॉइस्चराइज्ड एयर, यानी कि नमी वाली हवा, नमी वाली हवा, मॉइस्चराइज्ड एयर। लेकिन यहां अगर हम यहां देख रहे हैं तो ये क्या है देखिए ड्राई एयर। ड्राई एयर मतलब कि सूखी हवा, सूखी हवा, ड्राई एयर, राइट जी। अब जो भी फ्लू गैसेस यहां से मिलेंगी, उन फ्लू गैसेस को हम लोग चिमनी के माध्यम से, इन फ्लू गैसेस को हम लोग चिमनी के माध्यम से बाहर कर देंगे, राइट जी। इन्हें हम लोग बाहर कर देंगे चिमनी के माध्यम से। क्या भला? फ्लू गैस। ओके जी। अब देखिए जब बॉयलर में कोयला जलेगा तो फिर राख भी कुछ ना कुछ होगी, तो हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। कॉयल हैंडलिंग तो हमें एस हैंडलिंग, एस हैंडलिंग, ये क्या हो गया देखिए कॉयल, कोयला, और ये हो गया एस हैंडलिंग, राइट जी। ये हो जाता है देखिए हमारा एक साधारण सा डायग्राम, किसके लिए? थर्मल पावर प्लांट के लिए, राइट बच्चों, थर्मल पावर प्लांट के लिए। अब देखिए जी, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो यहां आप लोगों को एक नॉर्मल अभी वर्किंग डायग्राम बनाया है। अभी मुझे यहां के लिए भी थोड़ी सी कुछ चीजें बतानी है आप लोगों को, पहले इसको समझिएगा। देखिए तो दो तीन बड़ी खास इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मेंशन करूंगा यहां पर। देखिए एक होती है विद्यार्थियों रैंकाइन साइकिल। देखिए रैंकाइन साइकिल का आप मतलब समझिए क्या होता है। रैंकाइन साइकिल का मतलब होता है कि व्हेन हीट कन्वर्ट, when heat convert into, when heat convert into mechanical energy, heat convert into mechanical energy, then it is called Rankine cycle working principle। इसे क्या कहते हैं हम लोग? रैंकाइन साइकिल। देखिए इसका मतलब क्या है रैंकाइन साइकिल, यानी कि जब जब उष्मा मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाए, यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाए, तो उसे हम लोग किसे कहेंगे? देखिए रैंकाइन साइकिल। क्या कह रहे हैं देखिए? रैंकाइन साइकिल। ओके जी।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि थर्मल पावर प्लांट किस साइकिल पर कार्य करेगा, याद रखना है रैंकाइन साइकिल। चलिए जी, फिर देखेंगे स्टूडेंट यहीं पर बॉयलर का क्या काम है। अगर आपको याद हो, देखिए बॉयलर का कोई नया काम नहीं है। बॉयलर का काम है कोयले को जलाकर, बॉयलर का काम है जिसमें हम कोयले को जलाकर भाप या स्टीम उत्पन्न करवाते हैं। तो ये क्या होगा हमारे लिए, बॉयलर। तो इसमें देखिए हम लोग क्या कहते हैं कि इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम आफ्टर बर्निंग कॉयल, राइट जी। तो हमने क्या लिखा है कि यह कोयले को जलाकर भाप उत्पन्न करता है, भाप उत्पन्न करता है। ठीक है जी, क्या है देखिए बॉयलर। फिर चलते हैं, देखिए ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए हम लोग सुपर हीटर का यहां पर क्या रोल होगा। नेक्स्ट चलते हैं विद्यार्थियों कि सुपर हीटर का क्या रोल होगा। तो देखिए जी सुपर हीटर का रोल क्या होगा। देखिए जी सुपर हीटर का रोल क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। सुपर हीटर, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए सुपर हीटर हमने क्या सीखा है अभी सुपर हीटर के बारे में। तो हम कहेंगे कि बॉयलर से जो स्टीम प्रोड्यूस्ड होती है उसमें कुछ मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो विद द हेल्प ऑफ फ्लू गैसेज सुपर हीटर डिक्रीज्ड दिस मॉइस्चर कंटेंट। तो इसका मतलब हुआ कि बॉयलर से जो भाप यहां जाएगी इसमें कुछ नमी होती है, तो फ्लू गैसेस की मदद से सुपर हीटर भाप में उपस्थित नमी को कम करता है, राइट ना, भाप में उपस्थित नमी को कम करता है। तो हमने देखे क्या लिखना है कि इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द मॉइस्चर content, it is used to reduce the moisture content from the steam with the help of flue gases। तो ये क्या कर रहा है, देखिए यह फ्लू गैसेस की मदद से स्टीम से नमी को कम कर रहा है। तो यह फ्लू गैस की मदद से नमी को, यह फ्लू गैस की मदद से स्टीम में उपस्थित या भाप में उपस्थित नमी को कम कर रहा है, It is used to reduce the moisture content from the steam with the help of flue gases। यह फ्लू गैस की मदद से भाप में उपस्थित नमी को कम कर रहा है, राइट जी। तो सुपर हीटर का काम आपको देखिए समझ आ गया। फिर नेक्स्ट चल रहे हैं, देखिए टरबाइन क्या बनाई है, ये होगी देखिए टरबाइन। ये क्या है, देखिए टरबाइन। तो अब देखिए जी
रैंकाइन साइकिल का मतलब था हीट को मैकेनिकल में परिवर्तन हो जाना, तो लेकिन हीट को, ऊष्मा को मैकेनिकल में क्या करेगा? टरबाइन। तो नेक्स्ट देखिए, टरबाइन को देखते हैं, या टरबाइन के बारे में चलिए यहाँ भी लिख सकते हैं। तो देखिए टरबाइन के बारे में यहीं लिखो, अच्छा भी रहेगा कि आपको ये दिखेगा हाँ भाई टरबाइन है। तो इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी into, या it is used to convert steam energy into mechanical energy, तो इसका मतलब होगा कि यह तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। किसके लिए लिखा? टरबाइन के लिए। चलिए नेक्स्ट जानते हैं यहीं पर अल्टरनेटर की कहानी क्या है। तो मुझे नहीं लगता आप लोगों के लिए कोई नया वर्ड है ये अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर का कार्य क्या है? इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहां क्या लिखेंगे? इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। यह मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल में परिवर्तित कर देता है। राइट जी, यह मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल में परिवर्तित कर देता है। हो गया क्लियर? चलो फिर आ जाते हैं, देखिए बेटा कंडेंसर पर। तो यहां जानो, देखिए कंडेंसर क्या है। यहां देखो कंडेंसर के बारे में, ये बेसिक पॉइंट है कंडेंसर। तो इट कन्वर्ट स्टीम इनटू वाटर। इट कन्वर्ट स्टीम इनटू वाटर। यह भाप को पानी में बदल देता है। क्या करेगा? देखिए भाप को पानी में बदल देगा। राइट जी, भाप को पानी में बदल देता है। तो इट कन्वर्ट स्टीम इनटू वाटर, यह भाप को पानी में बदल देता है। किसकी कहानी होगी? कंडेंसर। वाटर प्यूरिफायर देखिए, तो ये हमारे लिए बिल्कुल नया नहीं है। यह पानी से देखिए, यह पानी से अशुद्धि को दूर कर देता है। अशुद्धियों को दूर कर देता है। ओके जी, यह पानी से अशुद्धियों को दूर कर देता है। फिर चलते देखिए विद्यार्थियों, इकोनोमाइजर क्या है? इकोनोमाइजर, चलिए देखिए, तो इकोनोमाइजर क्या करता है? यह यानी कि इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ फीड
वाटर। तो यहां क्या लिखेंगे कि यह फीड वाटर का तापमान बढ़ा देता है। राइट जी। तो इकोनोमाइजर से भी क्या होगा, बॉयलर का एफिशिएंसी बढ़ेगा। तो हम लिखेंगे इकोनोमाइजर से बॉयलर एफिशिएंसी बढ़ेगा, बॉयलर एफिशिएंसी बढ़ेगा। राइट जी। क्योंकि भाई गर्म पानी आएगा बॉयलर में तो बहुत अच्छे से बिजली और ज्यादा बन पाएगी। तो क्या हो गया विद्यार्थियों, इकोनोमाइजर। फिर देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, एयर प्री हीटर। नेक्स्ट है एयर प्री हीटर। तो एयर प्री हीटर का काम क्या है कि यह मॉइस्चराइज्ड एयर से नमी को दूर करके ड्राई एयर में बदलता है। तो यहां लिखेंगे हम इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द moisture content from the fresh air। हिंदी वालों के लिए लिखा हुआ ताजी हवा से नमी को कम करके किस ड्राई एयर में बदल देता है। ये अभी बहुत एडवांस लेवल पे बात नहीं हुई है, अभी इसके एक बेसिक ओवरव्यू की बात हुई है कि देखिए थर्मल पावर प्लांट में बिजली कैसे बनती है। अभी हमने ये एक बेसिक लेवल पर बात की है। अभी इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। अभी कोयले का क्लासिफिकेशन करना है, राइट, कि कोयला किस किस प्रकार का, कहाँ पर कौन सी खान है, ये लिखवाना है। फिर आप लोगों को पावर प्लांट के बारे में बताना है कि कौन सा पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है। लेकिन जो टेक्निकल चीज़ें हैं देखिए यहाँ पर पूरा हो गया। बॉयलर की एफिशिएंसी, ये सभी चीज़ों पर हम लोग कल बात करेंगे, राइट, या अभी नेक्स्ट वाली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।